वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। हम लोग इस बुक का क्लास 8 का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक का एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं। ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, और आप लोग एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से सीख रहे हैं। हमारा चैनल रिक एजुकेयर एकेडमी यूट्यूब में जो है आप उससे सीख रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट 6 वीडियो पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, और पार्ट 7 वीडियो इसके बाद आएगा। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम क्लास 8 के बुक से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 136 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर के 6 तक का पार्ट 5 वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है। अब हमारा ये पार्ट 6 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक का बनाएंगे, और इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट करेंगे। हमारा यहाँ पर सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करेंगे, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में बना रहे हैं। उसके बाद पार्ट 7 वाले वीडियो में आपको ये वाला सम कम्प्लीटली मिल जाएगा। आप लोग मेरा चैनल रिक एजुकेयर एकेडमी को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, और भी अपने दोस्तों को, साथियों को, आपके साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी इस रिक एजुकेयर एकेडमी के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस चैनल से खूब फ़ायदा उठा सके जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7। आप अपना बुक ओपन कर लीजिए, कॉपी ओपन कर लीजिए, और अपने हाथ में कलम ले लीजिए और मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7 का ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में कैसे बनेगा। इस तरह का सम ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 9 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन था। 3 का 9 नंबर में यहाँ देखिए 2xz है ना, तो x और z के बीच में इसको रखिए। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, फिर -2xz लिखिए, फिर प्लस जेड स्क्वायर लिखिए, फिर -y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला हो रहा, बिल्कुल फार्मूला हो रहा, गौर से ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो रहा है, a माइनस बी पर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए फिर ये पूरे को a मानिए, इसको b मानिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको अरेंज कर दीजिए। पहले आप लिखिए x लिखिए, फिर प्लस वाई, फिर माइनस जेड, फिर लिखिए x, फिर माइनस वाई माइनस जेड। इस तरह का देखिएगा आपका एक्सप्रेशन ऑलरेडी था, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 में था, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखिए 2yz है ना, तो y और z के बीच में रखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि y और z यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग में क्या, माइनस, माइनस का साइन हमेशा स्टार्टिंग में फार्मूला अगर हम लोग पुट करते हैं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा अलजेब्रिक फार्मूला में कभी भी माइनस का साइन स्टार्टिंग में नहीं है। मैंने जो 20 पेज फार्मूला आप लोगों को लिखाया, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2yz माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, इसको a मानिए, इसको b मानिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हो गया a माइनस बी पर होल स्क्वायर। अब इसको a मानिए, इसको b मानिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी, ऐसे लिखेंगे a प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे, इंटू a माइनस बी। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आई है, यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर डबल डबल लेटर, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ अगर सिंगल नंबर रहता तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, x प्लस वाई माइनस जेड, ब्रैकेट ओपन कर दी। यहाँ देखिए x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जेड, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं ताकि स्टूडेंट से भूल ना हो। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है।
यहाँ पर देखिए आपका किसी के साथ 2 नहीं लगा हुआ, तो इन दोनों में देखिए इसलिए हम लोग इस a माइनस बी पर होल स्क्वायर या a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। इन दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन है, यहाँ क्या बचा y प्लस जेड। अब देखिए इन दोनों को गौर से, इसको a मानिए इसको b मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस जेड, बाहर में क्या बचा x प्लस y माइनस जेड। वेरी इजी ना, इन दोनों में y प्लस जेड कॉमन हो गया, इधर जो बचता है एक ब्रैकेट में लिखते हैं x बचा, फिर प्लस यहाँ पर y माइनस जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे। देखिए तो फर्स्ट ब्रैकेट का कॉमन, सॉरी फर्स्ट एक्सप्रेशन का अगर कॉमन हो तभी लिखेंगे, नहीं कॉमन होगा तब भी लिखेंगे। तो हम पहले देखिए छोटा ब्रैकेट को लिख रहे हैं, पहले हम y प्लस जेड को लिख रहे हैं, उसके बाद देखिए से देखिए ये आपका कॉमन होगा चाहे नहीं भी होगा, हमें इसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको पहले लिख दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन का दोनों। अब आते हैं सेकंड एक्सप्रेशन में, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख चुके हैं, फिर x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड देखिए नहीं लिखा है तो इसको लिखना पड़ेगा x माइनस वाई प्लस जेड। फिर नीचे आएंगे, ये तो लिख चुके x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो जो कॉमन था उसको भी लिखे, जो कॉमन नहीं था उसको भी लिखे, देयरफॉर रिक्वायर्ड। अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखिए कि यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई माइनस जेड, मतलब x प्लस वाई माइनस जेड आपका कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं, आप मिला लीजिए, एक जैसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 8 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हो रहा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था अगर एचसीएफ या एलसीएम हम लोग बनाते हैं तो 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहला कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, दूसरा फार्मूला में ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तीसरा मिडिल टर्म फैक्टर। देखिए ये ना ही आपका कुछ कॉमन होगा इन तीनों में, और ना ही ये फार्मूला में आपका ब्रेक होगा, बल्कि यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर होगा। ये 2 को ब्रेक करके क्या लाना है, 1, तो 2 को ब्रेक करके यहाँ पर 1 लाइए, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा ना। देखिए मैं यहाँ 2 1 जा क्या होगा 2, 2 एकम 2, और 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 आएगा ना, तो 1 की जगह हम लोग इसको लिख देंगे 2 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 2 माइनस 1, ठीक है, बगल में एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ये आपका रफ था, ठीक है ना, ये रफ है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2xy हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा माइनस 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन, x कॉमन है तो x माइनस यहाँ 2y बचा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो x माइनस यहाँ पर क्या बचा 2y। मिडिल टर्म फैक्टर्स तो आता ही होगा करने के लिए, बिल्कुल, x माइनस 2y कॉमन ले लीजिए, एक ब्रैकेट में, बाहर में क्या बचा x प्लस वाई, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, यहाँ भी देखिए मिडिल टर्म फैक्टर ही होगा, 2 2 जा 4, 4 को ब्रेक करके कितना लाना है 5 लाना, तो 4 1 जा 4 होता है, और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 4 प्लस 1, बगल में एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर लिख दिए, यहाँ ब्रैकेट ओपन किए, माइनस प्लस माइनस 4xy माइनस प्लस माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, और x भी कॉमन, x भी कॉमन हो, यहाँ x बच गया, माइनस यहाँ देखिए 2 2 जा 4, यहाँ से x निकल गया तो y बचा, यहाँ देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है, तो यहाँ x बचा माइनस प्लस माइनस 2y, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टर्स ये कर रहे हैं, इसीलिए हम स्पीड में बनाते जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर्स बहुत सारा सम ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं एचसीएफ एलसीएम बनाने के दौरान भी, और अलग से भी मिडिल टर्म फैक्टर्स का हमारा बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप उस मिडिल टर्म फैक्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते जो हमारे वीडियो में दिया हुआ है, तो आप आसानी से मिडिल टर्म फैक्टर्स सीख जाइएगा। मिडिल टर्म फैक्टर्स के लिए क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब में जाइएगा, यूट्यूब में जाने के बाद RIK रिक एजुकेयर एकेडमी लिखने के बाद बगल में लिख दीजिएगा मिडिल टर्म फैक्टर्स, देखिएगा आपका हमारा पूरा वीडियो मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2y, बाहर में क्या बचा 2x माइनस वाई। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे।
देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है, यहाँ भी मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा पहले इन दोनों का, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, वन है, टू वन जा टू, टू को ब्रेक करके कितना लाना, वन, तो टू वन जा टू होता है, और टू में से अगर वन जाएगा तो क्या बचेगा, टू बचेगा ना, तो टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वन की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, टू माइनस वन, बगल में एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए टू कॉमन है ना, और एक्स भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, प्लस यहाँ से टू और एक्स निकल गया तो वाई बचा, माइनस इन दोनों में देखिए वाई कॉमन है, यहाँ एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल, क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, बाहर में क्या बचा, टू एक्स माइनस वाई। चलिए अब हम लोग एलसीएम और एलसीएम निकालते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें एलसीएम कहाँ है निकालने, तो एलसीएम निकालते हैं, फिर हम एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि हम दोनों चीज आपको एक साथ सिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ कैसे निकालना है, अगर एलसीएम पूछ लिया तो एलसीएम कैसे निकालना है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं पहले। देखिए क्या लिखें, देयर फॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते, तो पहला वाला ब्रैकेट का आप पूरा लिख दीजिए, एक्स माइनस टू वाई और एक्स प्लस वाई, सॉरी मैंने कहा था पहला ब्रैकेट नहीं, पहला एक्सप्रेशन का आप पूरा लिख दीजिए, पहला एक्सप्रेशन का मैंने दोनों लिख दिया। अब आते सेकंड एक्सप्रेशन में, एक्स माइनस टू वाई ऑलरेडी लिख चुके हैं, देखिए टू एक्स माइनस वाई कॉमन नहीं हो रहा तो इसको भी लिखना पड़ेगा ना, टू एक्स माइनस वाई, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई, फिर टू एक्स माइनस वाई, ऑलरेडी सब लिख चुके हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी जो कॉमन हुआ उसको भी लिखे, जो कॉमन नहीं हुआ उसको भी लिखते हैं। तब कॉमन अगर होगा तो भी लिखना, नहीं होगा तो भी लिखना, तो चेक करने की जरूरत क्या है, सबको लिखना ही पड़ेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ का फंडा क्या है, एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसको लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लिखते। एक्स माइनस टू वाई यहाँ है, यहाँ एक्स माइनस टू वाई है, यहाँ पर एक्स माइनस टू वाई देखिए नहीं है, मामला खत्म। एक्स प्लस वाई यहाँ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा है, नहीं वन, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वन आंसर हो गया, वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 9, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। मैंने क्या कहा था, जब भी एचसीएफ या एलसीएम बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पर थ्री का टेबल से तीनों कटेगा, मतलब थ्री कॉमन होगा। देखिए यहाँ थ्री निकल गया तो एक्स स्क्वायर थ्री से काटिए, थ्री फाइव जा 15, यहाँ एक्स बचा, थ्री सिक्स जा 18। समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर, सिक्स को ब्रेक करके कितना लाना, फाइव, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फाइव की जगह क्या लिख देंगे, थ्री टू जा सिक्स, मतलब थ्री प्लस टू। ऐसा बहुत सारा सम मैंने बनाया मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड, तो आप एक बार देख लीजिए, हम यहाँ पर रफ नहीं करके दिखा रहे। सिक्स को ब्रेक करके क्या लाना, फाइव, तो थ्री टू जा सिक्स, तो थ्री और टू मिल करके फाइव हो गया। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब आप ये मत कहिए सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, नहीं, इससे पहले वाला हमारा बहुत सारा वीडियो मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड है, आप एक बार देखिए तब आपको बहुत आसान लगेगा। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में टू कॉमन है ना, तो एक्स माइनस प्लस माइनस टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। अब इन दोनों, ये थ्री तो वैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस थ्री, बाहर में क्या बचा, एक्स माइनस टू, हो गया मीडियन ऑफ फैक्टर्स कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, क्या करेंगे, देखिए टू कॉमन हो रहा है, टू कॉमन ले लीजिए पहले, एक्स स्क्वायर यहाँ टू कॉमन हो गया, प्लस यहाँ एक्स बचा, माइनस टू से काटिए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, कॉमन हो गया टू। अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर्स करना है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 12 को ब्रेक करके यहाँ वन लाना, तो फोर थ्री जा 12, और फोर में से अगर थ्री जाएगा तो कितना बचेगा, वन बचेगा ना, वन आ गया, बगल में एक्स माइनस 12, टू वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर और एक्स मिल करके फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 12, ठीक है। टू वैसे ही रहेगा, इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन है, क्या बचा, एक्स प्लस फोर, बाहर में यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है ना, एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री फोर जा 12। अब देखिए ये दोनों एक जैसा आ गया, टू यहाँ एक्स प्लस फोर, और यहाँ एक्स माइनस थ्री बाहर में बच गया, कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए फोर कॉमन हो रहा है सब में, फोर कॉमन ले लीजिए, फोर का टेबल सब कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर नाइन जा 36, बगल में एक्स रहेगा, प्लस फोर टू जा 8 ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 को ब्रेक करके कितना लाना हमें, 9, तो फोर फाइव जा 20 होता है ना, या फाइव फोर जा
तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 4 9 हो जाएगा, बगल में एक्स प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज। एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स मिलकर के 5x प्लस 4x प्लस 20, ठीक है। 4 बची रहेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 5 प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है ना, एक्स प्लस 4 5 = 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, एक्स प्लस 5, बाहर में क्या बचा, एक्स प्लस 4। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, आपका पहला एक्सप्रेशन में जो है आपका लास्ट में देखिए यहाँ पर 3 है, लास्ट ही चेक करते हैं। यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन में यहाँ बाहर में क्या आपका 3 है और दूसरा में 2 है और इसमें 4 है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, रफ में यहाँ पर देखिए समझिए, आपके पास क्या क्या है, 3 है, 2 है और 4 है। तो एलसीएम देखिए निकालते हैं ना, 2 का टेबल दोनों कटेगा ना, इस तरीके से एलसीएम निकालने आता है। तो 3 वैसी रहेगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 = 6, 6 2 = 12, मतलब एलसीएम क्या आएगा 12। नंबर का काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन में आपका ये कॉमन होगा या ना होगा, जो भी आपको लिखना पड़ेगा, कॉमन हो चाहे ना हो। तो x-3 और x-2 लिख देंगे। अब आते हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन, x+4 नहीं लिखे, x-3 लिख चुके, तो x+4 कॉमन नहीं हो रहा, इसको भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड एक्सप्रेशन में देखिए x+5 कॉमन नहीं हुआ, इसको भी लिखना है। और ऑलरेडी x+4 हम लिख चुके हैं ना ऑलरेडी, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग बनाते हैं HCF, रिक्वायर्ड HCF। तो HCF फाइंड आउट कीजिए। HCF में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। नंबर कुछ कॉमन है क्योंकि 3 का टेबल से तीनों नहीं कटेगा, तो कॉमन नहीं। x-3 यहाँ है, यहाँ x-3 है, यहाँ नहीं है। x-2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो आंसर क्या होगा 1। ये हो गया आपका आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 10 का ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अंदर में कुछ कॉमन हो रहा, ऊपर में तो स्क्वायर है ही, अंदर में कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल ए कॉमन हो रहा। तो ए कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचा, ए बचा प्लस यहाँ 2 बचा। यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है। क्लियर। होल स्क्वायर का मतलब यही हुआ। ए स्क्वायर वैसी रहेगा, a+2 पर होल स्क्वायर का मतलब a+2 हम लोग कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इस तरीके का भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। सेकंड एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं अब। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल ए कॉमन हो रहा है, तीनों से ए कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, 2a² बचा प्लस यहाँ 3a बचा, एक ए कॉमन हो रहा है सबसे, यहाँ सिर्फ 2 बचा। अब क्या करना है, इसको मिडिल टर्म फैक्टर्स, 2 2 = 4, 4 को ब्रेक करके क्या लाना 3, तो 4 1 तो 4 होता है, और 4 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3। ए वैसे रहने दीजिए, यहाँ सेकंड ब्रैकेट दिए 2a² और 3 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 4 - 1, बगल में a -2 सेकंड ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है हमें, ये ब्रैकेट ओपन करना, प्लस 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 4 और a मिल करके 4a प्लस माइनस माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a चलाएगा -2, ए वैसी रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन होगा और ए भी कॉमन होता है, यहाँ ए बच गया, प्लस यहाँ 2 से काटी, 2 2 = 4, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1, यहाँ माइनस रहेगा माइनस, प्लस रहेगा प्लस लिखिएगा। देखिए यहाँ ए बचा माइनस माइनस +2। अब देखिए ये दोनों एक जैसा ना, ये तो बाहर में ए वैसी लिख देंगे, ये एक जैसा तो कॉमन, a+2 कॉमन, और बाहर में क्या बचा 2a - 1 एक ब्रैकेट में। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए थर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखिए a² कॉमन होगा, नंबर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, a² कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पर पावर 4 था तो a² निकल गया, तो a² बच गया। यहाँ पर 3 पावर, यहाँ 3 है, 2 निकल गया तो a बच गया। यहाँ पर स्क्वायर पूरा कॉमन हो गया तो सिर्फ 14 बचा। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा तो मिडिल टर्म फैक्टर्स करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 14 दूनी 28, 14 2 = 28 होता है, 28 को ब्रेक करके कितना लाना 3, तो 7 4 = 28 होता है, तो और 7 में से अगर 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो a² वैसे रहने दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट देंगे, a² माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे 7 - 4 बगल में a -14 ब्रैकेट क्लोज, a² 2a² - 7a माइनस माइनस प्लस
4a माइनस 14 ए स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल ए कॉमन हो रहा है। यहाँ क्या बचा 2a माइनस 7 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ना, तो ए बचा, सॉरी 2 2 जा 4, तो 2 तो बचा ना, 2 कॉमन हो गया, 2 2 जा 4 है, प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14। अब देखिए ये दोनों एक जैसा आ गया ना, ए स्क्वायर तो पहले से रहने देंगे, और यहाँ 2a माइनस 7 कॉमन, बाहर में क्या बचा a प्लस 2। हमारा तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम, रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में क्या है, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। पहला एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ज्यादा वाला को लिखते हैं ना, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, यानी कॉमन नहीं भी हुआ तो भी तो लिखना है। अब देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन को उतार दीजिए, ए प्लस टू 2 बार आया ना, एक बार एक ही एक्सप्रेशन में, तो ए प्लस टू 2 बार लिखाएगा, मतलब होल स्क्वायर ज्यादा वाले। यहाँ पर ए प्लस टू देखिए ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा क्या यहाँ पर 2a माइनस 1, यानी जो कॉमन नहीं होगा उसको भी तो लिखना। अब थर्ड एक्सप्रेशन में डायरेक्ट आ जाइए, तो 2a माइनस 7 कॉमन नहीं हुआ, इसको भी लिखना। a प्लस 2 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर, वेरी इजी। चलिए हम लोग बनाते हैं एचसीएफ, यानी एचसीएफ निकालते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, यही है, बिल्कुल गलत। जो कॉमन होगा सिर्फ उसको ही लिखेंगे, ठीक है ना, ये तो आप लोग जानते हैं, मैंने जानबूझ करके ऐसा कहा कि देखते हैं आप लोगों का माइंड में कंफ्यूजन होता है या नहीं होता, सर ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जो कॉमन होगा सिर्फ उसको लिखना है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए कॉमन होगा, सब में ए मिल जाएगा ना। यहाँ पर ए प्लस 2 है, यहाँ भी ए प्लस 2 है, और यहाँ भी ए प्लस 2 है, तो ए प्लस 2 कॉमन। और ए प्लस 2 अगर फिर से लेना चाहेंगे कॉमन, नहीं, एक बार तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका था, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, वेरी इजी। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 4 का 11। देखिए 4 का 11 का फर्स्ट एक्सप्रेशन, कुछ कॉमन हो रहा, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो पहले इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 36 को ब्रेक करके क्या लाना, 5। तो हम लोग जानते हैं 9 4 जा 36 होता है, और 9 में से 4 कैरी होगा 5 ना, मिडिल फैक्टर्स तो कर रहे हैं, पता है आप लोगों को। तो 3a स्क्वायर 5 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 9 माइनस 4, बगल में ए बी माइनस 12 बी स्क्वायर। 3a स्क्वायर वैसे नहीं दी, माइनस प्लस माइनस 9ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ab माइनस 12b स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और a भी कॉमन है, तो यहाँ a बचा, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, यहाँ पर b बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 का टेबल से दोनों कटेगा, और b भी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, a बचा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, और यहाँ b। अब ये दोनों एक जैसा ना, a माइनस 3b, बाहर में क्या बचा 3a प्लस 4b, क्लियर। अब हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन उतारेंगे। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, पहले कॉमन कुछ होगा तो कॉमन लेंगे, कॉमन ए स्क्वायर देखिए कॉमन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है पावर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ ए क्यूब बचा माइनस 27, ए स्क्वायर निकल गया तो बी क्यूब बच गया। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला में ये ब्रेक होगा, इस तरह का भी सम ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ए पर क्यूब है, और ये 27 किसका क्यूब है, 3, और बी पर होल क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बार बार हम लिख चुके हैं। हमारा देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम का जो सेकंड पार्ट वाला जो हमारा वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम का, उसमें मैंने फार्मूला को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा फार्मूला क्या क्या फार्मूला एचसीएफ और एलसीएम में इस्तेमाल किया जाता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फार्मूला उसमें है ऑलरेडी लिखा हुआ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस 3b वैसी रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 3 और ए बी मिलकर के 3ab, 3 3 जा 9 बी स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है, 9a स्क्वायर प्लस 24, ये 24 लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी बुक से आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन, प्लस 16b स्क्वायर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 से कितना होता है 144 होता है, ठीक है, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, मतलब 12 इंटू 12, तो मतलब 12 प्लस 12 देखिए 24 आ जाएगा ना, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, 12 को 12 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा
24 आ जाएगा। तो 9a², तो इस 24 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 12 प्लस 12, बगल में ए बी प्लस 16b², मिडिल टर्म फैक्टर्स हो रहा ना, 9a² प्लस 12ab हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा 12ab प्लस 16b²। इन दोनों में 3 कॉमन है और ए भी कॉमन है। देखिए यहाँ 3 3 9, ए बचा, 3 4 12, यहाँ बी बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और बी भी कॉमन है। देखिए 4 से काटिए, 4 3 12 प्लस 4 4 16, यहाँ पर बी बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना, 3a प्लस 4b। बाहर में क्या बचा आपका, 3a प्लस 4b। क्लियर, वेरी इजी। ठीक है, इसको हम लोग चाहते तो फार्मूला में भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन चलिए फैक्टर्स ही हम लोग कर लिए तो ज़्यादा बेहतर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, लेकिन पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर a-3b कॉमन नहीं है तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन बाहर में देखिएगा आप गौर से, a² यहाँ पर छोटा यानी नंबर, ब्रैकेट से बाहर जो नंबर या लेटर रहता है पहले इसको लिख देते, a² तो कॉमन नहीं हो, उसको भी लिखना पड़ेगा। अच्छा a-3b, ए 3a प्लस 4b यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 2 बार आया, यहाँ पर 1 बार आया, तो ज्यादा वाला को लिखते हैं ना, 3a प्लस 4b पर होल स्क्वायर होगा, यानी जो कॉमन होता है उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको भी। अब देखिए फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए a-3b कॉमन नहीं हो रहा, a-3b। फिर देखिए अब फर्स्ट एक्सप्रेशन का काम खत्म, सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए a-3b ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखिए ये कॉमन नहीं हो रहा, इसको लिख दीजिए, क्या आपका a² प्लस 3ab प्लस 9b²। अब ये हो गया हमारा आंसर, सब हो गया। जो कॉमन हो रहा था उसको भी लिखें, जो कॉमन नहीं हो रहा था उसको भी लिखें। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा था मेरे ख्याल से। अब एल्स क्या कहाँ समझ में आएगा, जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ। एचसीएफ में क्लियर हो जाता है कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं, क्योंकि एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को ही लिखते हैं ना हम लोग। जैसे ये a-3b यहाँ है, यहाँ भी a-3b यहाँ नहीं है, 3a प्लस 4b यहाँ नहीं, मतलब पहले ही एक्सप्रेशन हम लोग मैच करके चेक कर लेते हैं, अगर मैच हो गया तो ठीक है। देखिए कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा इस वीडियो का आखिरी ये सम था, हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर के 11 तक का पूरा कंप्लीट हुआ। इससे पहला जो हमारा पार्ट 5 वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर के 6 तक था। और इस वीडियो में पार्ट 6 वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 7 से लेकर के 11 तक था। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा और आप हमारे वीडियो के ज़रिए मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो आप दूसरों को भी मौका दीजिए सीखने का। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप दूसरों तक का भी हमारा इस चैनल के बारे में बताइए। हम ये जो मेरा चैनल है रिक एजुकेटर एकेडमी, और दूसरे भी स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इससे जुड़ने के लिए कहिए, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। किससे, हमारा चैनल रिक एजुकेटर एकेडमी से। और हमारा वीडियो में आप कमेंट करना तो ना भूलें, हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिए। और इसे ज़रूर से ज़रूर हर जगह इसे शेयर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।